जो महिला आईना साफ कर रही थी उसने अचानक कुछ अजीब देखा। उसके पीछे लगी पुरानी पेंटिंग में बनी औरत का चेहरा बदल गया था। पहले वह दाईं ओर देख रही थी लेकिन अब वह बाईं ओर देख रही थी। महिला हैरान रह गई। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, क्योंकि पेंटिंग अपने आप कैसे हिल सकती है। केटी के कमरे में भी एक पुरानी पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग में एक व्यक्ति कैंची और कंघी पकड़े हुए था। केटी को वह पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने उसे हटाने की कोशिश की लेकिन वह हिली तक नहीं, जैसे वह दीवार से चिपकी नहीं बल्कि दीवार का हिस्सा ही हो। उस रात जब केटी सो रही थी अचानक उसे कैंची चलने की आवाज सुनाई दी। क्लिक क्लिक क्लिक। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके लंबे सुंदर बाल आधे कट चुके थे। वह बहुत डर गई और उसे लगा कि उसकी शरारती बहन ने ऐसा किया होगा। गुस्से में वह अपनी बहन को डांटने लगी लेकिन उसकी बहन ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। उनकी माँ एनी ने भी छोटी बेटी की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे केटी से माफी मांगने को कहा। अगली रात केटी फिर से सोने जा रही थी, तभी उसे फिर से कैंची की आवाज सुनाई दी। अब वह डर गई। उसने पेंटिंग को देखा और उसे और भी डर लगने लगा। उसने पेंटिंग को ढकने के लिए एक सफेद कपड़ा लगा दिया, लेकिन रात में फिर से कैंची की आवाज आई। इस बार सफेद कपड़े के पीछे से एक हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे केटी के बाल काटने लगा। जब केटी जागी तो वह हाथ वापस पेंटिंग में चला गया। अब केटी को यकीन हो गया कि यह उसकी बहन नहीं है। तभी उसने देखा कि सफेद कपड़ा हिल रहा है, जैसे कोई उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। केटी डर के मारे जोर से चिल्ला उठी। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ गया। केटी ने रोते हुए पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा कि वही व्यक्ति उसके बाल काट रहा है, लेकिन परिवार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर उसके पिता एडम ने पेंटिंग को हटाने की कोशिश की लेकिन वह बहुत मुश्किल से निकली। आखिरकार दो लोगों ने मिलकर उसे दीवार से हटाया। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसी रात एनी ने घर में किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। जब वह देखने बाहर आई तो उसने देखा कि एक बच्चा दौड़कर उसी पेंटिंग के अंदर कूद गया और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही डरावना व्यक्ति था जो उस पेंटिंग में बना हुआ था।